मेरी 20 साल की साली इतनी हसीन और खूबसूरत थी कि मैं चाहकर भी उस पर से नजर नहीं हटा पाता था। और फिर जब खुद ही उसने मुझे मौका दिया तो मैंने भी अपनी इच्छाओं को रोकना ठीक न समझा। जब मैंने देखा कि मेरी बीवी कुसुम गहरी नींद सो रही है तो मैं खामोशी से कमरे से निकल आया। मुझे प्रिया के कमरे की तरफ जाना था। मैं देखना चाहता था कि जो चलते फिरते इतनी खूबसूरत लगती है वह सोते हुए कैसी लगती है। उससे ज्यादा मेरा और कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि प्रिया को देखकर मैं पूरी तरह बेकाबू हो जाऊंगा। सर्दी के मौसम में भी मेरे पसीने सूट रहे थे। मेरे अंदर एक आग जल रही थी। मैं छोटे छोटे कदम उठाता दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा बंद था। मैंने जैसे ही हैंडल पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। उसका मतलब है कि प्रिया ने दरवाजा लॉक नहीं किया था। मेरा दिल खुशी में तेजी से धड़कने लगा। मैं बस प्रिया को एक बार देखना चाहता था। मैं कमरे में अंदर चला गया। प्रिया को सोई हुई देख मेरे मन में हलचल होने लगी। मुझे लगा कि सर्दी की वजह से उसने कंबल ओढ़ कर रखा होगा, लेकिन यहां आकर तो हैरान रह गया था। इतनी सर्दी के बावजूद भी उसने कोई कंबल नहीं ओढ़ रखा था। मैंने कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ाए थे और उसकी मखमली चेहरे को अपनी उंगलियों से छू लिया था। मेरी इस हरकत पर उसने तुरंत करवट बदली थी। मेरी सांस सीने में ही अटक गई थी। अगर उसकी आंख खुल जाती और वो रात को इस समय मुझे अपने कमरे में देख लेती तो क्या होता, यह सोचकर ही मुझे घबराहट हो गई थी। मैंने जल्दी से पीछे हटना चाहा, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, वह भी इतना कसके कि मैं उससे अपना हाथ नहीं छुड़वा सका। मैं खुद को उससे दूर करना चाहता था, लेकिन मैं बेकाबू होता जा रहा था। फिर जज्बात में बहकते हुए मैंने अचानक ही उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी इस हरकत पर उसकी आंखें खुल गईं। वो मेरे चेहरे को देखकर मुस्कुरा दी और उसकी मुस्कुराहट ने मुझे हैरान कर दिया था। मुझे तो लगा था कि रात के इस पहर वह मुझे अपने कमरे में देखेगी तो हंगामा खड़ा कर देगी, लेकिन उसने तो मुझे मेरा नाम समीर है। मेरी उम्र करीब 30 साल हो चुकी थी और मेरी शादी नहीं हुई थी। उसकी वजह मेरी बहनें थीं, जिनकी शादियां करवाने के लिए मैंने अपनी जवानी कुर्बान की थी। मेरी माँ बीमार थी और बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त आया तो मेरी माँ मुझे कहने लगी, बेटा, ये चारों कभी तेरा घर बसने नहीं देंगी। इन्हें तेरी दौलत के मजे लग गए हैं। बेहतर यह है कि तुम किसी को पसंद करके शादी कर लो और उनको अपनी जिंदगी से भी दूर रखना, क्योंकि अगर ये तेरे घर आएंगी तो कोई ना कोई नाटक जरूर खड़ा करेंगी। एक माँ होते हुए मेरी माँ ने खुद मुझे अपनी बहनों से दूर होने का कहा था, और वजह यही थी कि माँ ने जिंदगी में ही देख लिया था कि मेरी बहनें मुझे किस तरह लूट रही हैं। माँ की बात मैंने अपने दिमाग में बिठा ली और फिर माँ का निधन हो गया तो मैं बिल्कुल ही अकेला रह गया। उस वक्त मैंने फैसला किया कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा। फिर मेरे दोस्त ने मुझे एक लड़की के बारे में बताया जो अपनी छोटी बहन के साथ अकेले जिंदगी गुजार रही थी। वो मेरे दोस्त के मोहल्ले की थी। मेरे दोस्त ने कहा, यह लड़की खूबसूरत भी है और जवान भी है। बहुत से लड़के इससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन वह किसी नेक और शरीफ लड़के का साथ शादी करना चाहती है, क्योंकि उसकी 20 साल की बहन भी उसके साथ है। अगर तू कहे तो मैं तेरी बात करता हूं। यूं अपने दोस्त के कहने पर मैंने उस लड़की से एक मुलाकात कर ली। उसका नाम कुसुम था। उसे देखते ही मैं पूरी तरह उस पर फिदा हो चुका था। वह बहुत ही हसीन थी। उसके माँ बाप गुजर चुके थे और वह खुद नौकरी करके अपनी और अपनी बहन का गुजारा कर रही थी। मैंने बिना अपनी बहनों को बताए कुसुम के साथ शादी कर ली और उसे उसकी बहन प्रिया के साथ अपने घर ले आया। मेरी बहनों को अगले ही दिन खबर मिल गई थी और हंगामा खड़ा हो गया, लेकिन अब मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभा चुका था। फिर माँ की बात मुझे याद थी, इसलिए मैंने कह दिया कि अगर तुम लोगों को कुसुम पसंद नहीं है तो मेरे घर का रास्ता मत देखना। मेरी बहनें गुस्सा होकर हमेशा के लिए चली गईं और मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं था। शादी के कुछ ही दिन बाद कुसुम ने दोबारा से अपनी नौकरी शुरू कर दी थी। घर पर सिर्फ मैं और मेरी साली प्रिया ही होते थे। मेरी नौकरी का वक्त नाइट का था। मैं 10 बजे के बाद घर से निकलता था,
जबकि कुसुम सुबह 7 बजे ही घर से निकल जाती। जब मैं सोकर उठता तो प्रिया मेरी खातिरदारी करती, मुझे नाश्ता बना कर देती। कहने को वह 20 साल की थी, लेकिन न सिर्फ अपनी उम्र से बड़ी लगती थी, बल्कि उसकी आदतें और कामकाज भी बड़ी लड़कियों जैसा ही था। वह आराम से सारा घर संभालती थी। मेरे उठते ही मेरे कमरे में नाश्ता लेकर आती, मेरे कपड़ों और जूतों का ख्याल करती, मेरे आगे पीछे फिरती। शुरू में तो मैं उसे छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करता था और खुद भी उसका ख्याल रखता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझे एहसास दिलाया कि वह छोटी बच्ची नहीं है। कभी कभी कुसुम के जाने के बाद वो उसके कपड़े पहन लेती, कभी उसकी साड़ी तो कभी उसकी शादी का सूट, और फिर मुझे दिखाने के लिए मेरे कमरे में आ जाती। उस वक्त मुझे एहसास होता कि वह एक बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की है। धीरे धीरे वह मेरे साथ बैठने लगी, मुझसे बातें करने लगी। कुसुम से भी ज्यादा प्रिया मुझे वक्त देने लगी और मेरा दिल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। मेरा दिल चाहता कि हाथ बढ़ाऊं और उसे छू लूं। एक दिन प्रिया के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं जैसे ही भागा तो देखा कि वह बिस्तर पर खड़ी हुई थी। मुझे देखते ही वह भागकर नीचे उतरी और आकर मेरे गले से लग गई और रोने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ प्रिया? तो पता चला कि कमरे में चूहा आ गया था। मुझे उसकी बात पर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन साथ ही प्रिया की हरकतें मुझे अजीब लग रही थीं। वह इतने जोर से मेरे गले लगी थी कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। उस दिन मेरा दिल चाहा कि मैं प्रिया को पूरी तरह हासिल कर लूं, मगर कुछ ही देर में मुझे ख्याल आया, यह गलत है। कुसुम मेरी बीवी है और मैंने उसे अपनी मर्जी से शादी की है। कुसुम सुबह 7 बजे नौकरी के लिए निकलती तो शाम 5 बजे घर आती। उस वक्त मैं काम पर होता, क्योंकि मेरा ड्यूटी का टाइम बदलता रहता था, और जब काम से घर वापस आता तो कुसुम तब तक खाना खाकर आराम कर रही होती। कुछ ही देर हम एक साथ गुजारते और फिर वह गहरी नींद सो जाती। मैं चाहता था कि कुसुम नौकरी छोड़ दे और घर बार संभाले, लेकिन उसका कहना था कि प्रिया उसकी जिम्मेदारी है। जब तक प्रिया की शादी नहीं हो जाती वह नौकरी करती रहेगी। प्रिया के मामले में वो मेरा एहसान नहीं लेना चाहती थी और अपनी बीवी की ये बात मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं उसकी फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने दोबारा कभी उससे नौकरी छोड़ने की बात नहीं की थी। सच तो यह था कि उसकी गैर मौजूदगी में प्रिया के साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगने लगा था। वह स्कूल नहीं जाती थी, वह घर बैठकर ही एग्जाम दे रही थी। एक रात मैं काम से लौटा तो वो मेरे कमरे में आ गई। वह कहने लगी, क्या आप पढ़ाई में मेरी मदद कर देंगे? मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैंने प्रिया से कहा कि ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा, तुम सुबह मेरे पास चली आना। मगर वह कहने लगी, नहीं, मैं दिन भर के काम काज करती हूं, पढ़ाई के लिए मेरे पास यही वक्त है। आप अभी मेरे साथ चले, बस कुछ देर की ही तो बात है। प्रिया की परेशानी देखकर कुसुम भी कहने लगी कि मुझे तो फिजिक्स बिल्कुल समझ नहीं आती, मैं तो खुद भी फिजिक्स में बहुत ही कच्ची थी, आप ही इसे समझा देना। मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूं। वह खुद तो सो गई और मैं प्रिया के साथ उसके कमरे में पहुंच गया। मैंने प्रिया को पढ़ाने के लिए बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि वह बहुत ही अजीब से अंदाज में मेरे सामने बैठी थी। उसकी नजर मेरे चेहरे पर जमी थी। मैंने 1-2 बार उससे पूछा भी कि क्या हुआ है, लेकिन उस सवाल पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कोई जवाब ना दिया। फिर अचानक से ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, आपके हाथ कितने नरम हैं। उसकी बात सुनकर मैं चौंक उठा। अब फिजिक्स एक तरफ हो गई थी, वह तो मेरे हाथों और मेरी खूबसूरती की बातें कर रही थी। मैं उसे देखे जा रहा था। फिर अचानक ही उसने एक अजीब सी बात कर दी। कहने लगी, कल सुबह कुछ देर से काम चले जाएगा और मैं आपके साथ एक मूवी देखना चाहती हूँ। पता नहीं वह किस मूवी का नाम ले रही थी, लेकिन मैं हैरानी से उसकी बातें सुन रहा था। अचानक ही उसे मूवी देखने का शौक क्यों पैदा हो गया? मैंने कहा, कोई चिंता नहीं है, तुम लगा दो। उसके बाद उसने जो मूवी लगाई वो देखकर मैं दंग रह गया। वह बच्चों के देखने के लायक मूवी नहीं थी। मुझे लगा कि वह कोई ऐसी मूवी लगाएगी जो कॉमेडी की होगी, लेकिन उसने तो एक अजीब सी इंग्लिश मूवी लगाई थी। उसके बाद वह मुझसे कहने लगी, मैं इंग्लिश मूवी देखती हूँ,
ताकि मुझे इंग्लिश बोलनी आ जाए। मुझे इंग्लिश सीखने का बड़ा शौक है। वह बिस्तर पर मेरे करीब होकर बैठ गई और फिर मूवी चलने लगी। कुछ ऐसे भी नजारे आए जिन्हें देखकर मैं नजर चुरा गया, लेकिन फिर भी उसे कोई झिझक महसूस नहीं हुई। उस रात मुझे एहसास हुआ कि प्रिया कोई बच्ची नहीं है जिसे मैं जानता हूं, बल्कि वह एक जवान होती हुई लड़की है। उसकी इच्छाएं उमड़ रही है। मैंने बीच में ही मूवी बंद की और प्रिया से पूछा, तुम सारा दिन क्या करती हो? उस पर उसने बताया कि वह मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती है, वीडियो वगैरह देखती है और एंजॉय करती है। घर के कामकाज के बाद वो यही सब कुछ करती थी। और फिर मुझे समझ आ गया कि वो मोबाइल में क्या कुछ देखती होगी। अगले दिन मैंने मौका देखकर उसका मोबाइल फोन चेक किया तो मेरा शक सही साबित हुआ। वो ऐसा ही सब कुछ देखती थी जो अजीब था। शायद यही वजह थी कि वह वक्त से पहले बड़ी हो गई थी। फिर करीब हर रात ऐसा होने लगा कि प्रिया मेरे पास चली आती और पढ़ाई का कहकर मुझे अपने साथ ले जाती। कुछ देर तो वो पढ़ाई करती, लेकिन फिर या तो कोई मूवी लगा लेती या गेम खेलना शुरू कर देती, और फिर आधी रात को मैं वापस चला आता। मेरी बीवी कुसुम ने कभी इस बात पर कोई एतराज नहीं किया था कि मैं आधी आधी रात तक उसकी बहन के कमरे में क्या करता हूँ, या उसकी बहन रात को मुझे अपने कमरे में क्यों ले जाती है। ना ही उसे कोई जलन थी। मैं जब भी प्रिया के कमरे में जाता, वह मजे की नींद सो रही होती, और अगर जागती भी तो कोई सवाल जवाब ना करती। इसी बात ने मेरी हिम्मत को बढ़ावा दिया था। फिर आधी रात के वक्त जब कुसुम बहुत ही गहरी नींद सो रही थी, मेरी आंख खुल गई। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास होने लगा। कुसुम मेरे बहुत करीब थी, लेकिन मैं उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता था। मेरा दिल तो किसी और ही तरफ भटक रहा था। मुझे रह रहकर प्रिया का ख्याल आ रहा था। मैं कुछ देर पहले ही उसके कमरे से आया था और आकर सो गया था। सपने में भी मैंने प्रिया को ही देखा था, और अब उठने के बाद भी उसके कमरे में जाना चाहता था। मेरा दिल मुझे कह रहा था कि अगर प्रिया खुद मेरी तरफ बढ़ रही है तो मुझे उसे हासिल कर लेना चाहिए, लेकिन दिमाग रोक रहा था कि ये सही नहीं है। फिर रात के अंधेरे में शैतान मुझ पर हावी हुआ और मैं उसके कमरे में पहुंच गया। मैंने सोचा था कि एक नजर उसके चेहरे पर डालूंगा और पलट जाऊंगा। वह सोते हुए कैसी लगती है, मैं यह देखना चाहता था। मगर उसके कमरे में पहुंचकर तो मेरे होश ठिकाने आ गए। जब मैंने उसे ऐसे पहनावे में देखा, वह बिल्कुल जवान लड़की लग रही थी। फिर उसने खुद ही मुझे अपने बेड पर खींच लिया। उससे पहले कि मैं खुद हाथ बढ़ाकर अपनी कोई इच्छा पूरी करता, उसने खुद ही मुझे बातों में लगा लिया। धीरे धीरे मेरे जज्बात ठंडे पड़ने लगे। वह मुझसे बहुत सारे सवालात पूछ रही थी। मैं उसके सवालों के जवाब देता रहा। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था कि तभी उसने बहुत प्यार से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। आज की रात मैं आपको ऐसा प्यार दूंगी कि आप कभी भूल नहीं सकेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो मैंने कहा, ठीक है। फिर वह एकदम ही कमरे से निकल गई। मैं उसका इंतजार करने लगा, और जब कुछ देर बाद लौटी तो उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर जगह जगह जख्मों के निशान थे, और वह रो रही थी। मैं तो तुरंत उठ बैठा। इससे पहले कि मैं पूछता कि प्रिया, ये क्या है, उसके पीछे से मुझे कुसुम का चेहरा नजर आया। वह रोते हुए कुसुम से बोली, आपके पति मेरे कमरे में आकर मुझे न सिर्फ यह करने पर मजबूर किया, बल्कि मेरे साथ बहुत जुल्म किया है। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, कुसुम ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और कहा, मैंने आप पर भरोसा किया था। मुझे लगा कि आप हम लड़कियों का ख्याल करेंगे, लेकिन आपने तो मेरी बहन की ही इज्जत बर्बाद कर दी। कैसे इंसान हैं आप? मैंने मना किया और कहा, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन प्रिया की हालत तो कुछ और ही कह रही थी, और कुसुम को मुझसे ज्यादा अपनी बहन पर भरोसा था। फिर कुसुम ने एक और थप्पड़ मेरे मुंह पर लगाया और कहने लगी, मुझे आपसे अभी और इसी वक्त तलाक चाहिए। मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने अपना और अपनी बहन का सामान बांधा और कहने लगी, मैं अपनी बहन को लेकर वापस जा रही हूँ। मेरी बीवी प्रिया का हाथ पकड़कर आधी रात को ही घर छोड़कर चली गई। मैं उसे आवाज देता रह गया, लेकिन वह ना रुकी। अगले दिन मैं उसके घर भी गया, लेकिन उसने दरवाजा ना खोला और कहने लगी, मैं चीख चिल्लाकर सारे मोहल्ले को जमा कर लूंगी।
अगर आपको अपनी इज्जत रखनी है तो वापस लौट जाएं। हमारी इज्जत तो आप बर्बाद कर ही चुके हैं। फिर उसने अपनी बात पूरी की और 1 महीने बाद मुझे तलाक का नोटिस मिल गया। मुझे तो समझ ही नहीं आया था कि मेरे साथ क्या हुआ है। प्रिया ने खुद मुझे अपने कमरे में रोका था। वह खुद मेरे साथ प्यार की बातें कर रही थी। फिर अचानक ही उसने ये हरकत क्यों की थी? मेरे तो कभी सोचा नहीं था कि वो कुसुम को उठाकर लाएगी। मैं पूरी तरह टूट चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। इस तरह 3 महीने और गुजर गए। फिर एक रोज मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरा वही दोस्त जिसने मेरी और कुसुम की शादी करवाई थी, वो मेरे पास आया था। उसने मुझसे माफी मांगी और कहने लगा, मुझे मालूम नहीं था कि प्रिया तुम्हारे साथ भी यही हरकत करेगी। दरअसल प्रिया नहीं चाहती कि उसकी बड़ी बहन की शादी हो और वह किसी और के साथ जाए। माँ बाप के गुजर जाने के बाद प्रिया के लिए कुसुम ही सब कुछ थी और वह कुसुम को किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहती थी। कुसुम बहुत अच्छी और नेक लड़की है। उसकी पहले भी 3 मंगनियां टूट चुकी थीं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो मंगनियां क्यों टूटी हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि कुसुम के हर रिश्ते टूटने के पीछे उसकी बहन का हाथ है। वह या तो अपनी बहन को बुरा कहकर उसकी मंगनी टुड़वा देती या फिर खुद अपने होने वाले जीजा के साथ कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत करती और कुसुम का रिश्ता खत्म हो जाता। इस बार मेरे जोर जबरदस्ती करने पर कुसुम ने सीधी शादी कर ली और तुम्हारे साथ यहाँ चली आई और प्रिया से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए उसने पहले तुम्हें अपने जाल में फंसाया और कुसुम के सामने जलील कर दिया और अपने मकसद में कामयाब हो गई। प्रिया की वजह से कुसुम की शादीशुदा जिंदगी एक बार फिर खराब हो गई थी। मेरा दोस्त मेरे आगे शर्मिंदा था क्योंकि मेरा घर भी टूट चुका था, लेकिन उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। यह सब सुनकर मैं न सिर्फ हक्का बक्का रह गया था, बल्कि मुझे बहुत दुख भी हुआ था क्योंकि कुसुम वाकई एक अच्छी लड़की थी। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ उसमें मैं भी बराबर का कसूरवार था। अगर मैं प्रिया की तरफ नजर उठाकर ना देखता, आधी रात को उसके कमरे में ना जाता, तो शायद वह कभी अपने मकसद को पूरा न कर पाती। आज कुसुम और प्रिया को मेरी जिंदगी से निकले कई महीने हो गए हैं, लेकिन फिर भी जब मैं कुसुम को याद करता हूं तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। जितना समय उसने मेरे साथ गुजारा, वह मेरे साथ बहुत अच्छे से रही। उसने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिसने मेरे दिल को ठेस पहुंचे। वह तो अपनी बहन का भी भला ही चाहती थी, लेकिन उसकी बहन ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। लेकिन इसमें गलती मेरी भी थी, क्योंकि मैं भी अपनी जवान बीवी को छोड़कर 20 साल की साली के हुस्न पर मर बैठा था। उसने तो अब भी मुझे हल्का सा दिखावा ही दिया था कि मैं उस पर मर मिटने के लिए तैयार था।